डोनाल्ड ट्रंप भी इस वक्त मेरा ख्याल है कि सर पकड़ के बैठे होंगे और कह रहे होंगे कि मैं किस किस के बीच में जो है ना वो सुलह करवाऊं, किस किस के बीच में जाकर मैं पीस करवाऊं। ये तो सारे के सारे हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। लेकिन भारत पाकिस्तान जो है वो अभी एक मुसीबत में से निकला नहीं था कि दूसरी आ गई, यानी कि अभी भारत ने अटैक किया था, अभी उसमें से निकल कर हम अपना सोच ही रहे थे कि कुछ हालात बेहतर होंगे, कुछ लोग कामकाज करेंगे और उसके बाद जो है फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको किसी तरीके से बेहतर किया जाएगा, कि इतने में अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया। अब अफगानिस्तान का अटैक आपको तो मालूम है कि अफगानिस्तान वाले तो किसी की सुनते नहीं है और ना ही किसी की समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पाकिस्तान का वो कहते हैं पाकिस्तान का निज़ाम ही गलत है, यहाँ पे निज़ाम इस्लामी होना चाहिए। ये पाकिस्तान की जो हुकूमत है ये अमेरिका की दोस्त है, ये वेस्ट की दोस्त है, ये जर्मनी यूरोप और फ्रांस की दोस्त है। ये इनका निज़ाम और है। यहाँ पे खवातीन को तालीम दी जाती है, यहाँ पे डिफरेंट किस्म का। अफगानिस्तान हमारे इतना खिलाफ क्यों है? अफगानिस्तान के अलावा और भी बहुत कंट्री हैं जो के खिलाफ हैं, बट आई डोंट नो वो इतना क्यों खिलाफ है, इस बारे में मैं क्या ही कहूँ। तो लेकिन टीटीपी कहती है पाकिस्तान के अंदर शरीयत का कानून लेकर आओ जैसा अफगानिस्तान के अंदर है। वो कहते हैं हमें पेशावर दे दो। अभी तक कहा यह जा रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 23 के करीब पाकिस्तान फोर्सेस के लोगों की जाने गई हैं, जो कि अंदाजा ये है कि तकरीबन जो कि अफगानिस्तान की तरफ से और बाकी इंटरनेशनल मीडिया बता रहा है वो 58 से 60 तक बता रहा है, लेकिन हमारे क्योंकि सरकारी आंकड़ा चल रहा है तो इस वजह से यही बताया जा रहा है। उसके अलावा ये भी कहा जा रहा है 29 के करीब सिपाही जो हैं वो जख्मी हुए हैं और ये सिलसिला जो है ये चलता चला जा रहा है। DGISPR की तरफ से जो है वो प्रेस ब्रीफिंग के लिए वो दी गई है और उसमें उन्होंने यही दावे किए हैं। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इस वक्त जो है यकीनन सऊदी अरब जो है वो भी सर पकड़ के बैठा होगा, और खास तौर पे MBS, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने तो पहले ही कहा था कि एक कंट्री पर अटैक दोनों कंट्रीज पर अटैक समझा जाएगा। तो अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक किया है तो उस वक्त ये अटैक सऊदी अरेबिया पर भी समझा जाए। सऊदी अरेबिया की फौज हमारे यहाँ नहीं आएगी, ऐसा हमारे लोगों का मानना है, ऐसा हमारे लोगों का कहना है कि जिस सऊदी अरब अपनी फौज को कहीं नहीं भेजता तो सऊदी अरब यहाँ भी नहीं भेजेगा। उसके बाद दूसरा जो आमिर खान मुत्तकी साहब इंडिया में मौजूद है, वो वावेला मचा हुआ पाकिस्तान के अंदर। अब इन्होंने रात को ऑपरेशन मिडनाइट के नाम से एक अटैक किया पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो बॉर्डर है, पाकिस्तान पाक अफगान बॉर्डर, वैसे उसको इंडिया अफगानिस्तान उसको ड्यूरेंट लाइन कहता है। तो उसके ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पर उन्होंने एट ए टाइम हमला किया और काफ़ी बड़ा हमला था। हुआ ये कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो स्पोक्स पर्सन है अफगान हुकूमत के, उनका जो दावा है वो तो बड़ा ख़तरनाक किस्म का है कि जो अफगानिस्तान ने अटैक किया है 58 सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है मारने का वो दावा कर रहे हैं। ये ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब ने जो काबुल न्यूज़ है उनसे बात की और वहां पे उन्होंने ये बात की। ये बात भी वो कर रहे हैं कि हमने 20 चेक पोस्ट यानी 20 चेक पोस्ट के ऊपर कब्जा किया पहले, और जब फिर जंगबंदी हुई और हालात थोड़े से नॉर्मल हुए, हालांकि जंगबंदी अभी हुई नहीं है प्रॉपरली और शायद हो भी नहीं रही, तो कहते हैं कि अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं उसमें जी भारत का हाथ है और इसमें राह की साजिश है। और यकीनन जो है वो किसी ने कान भरे, मैंने ये फोटो भी देखी है, डॉक्टर जयशंकर कान में कुछ कह रहे हैं, हाँ ठीक है घुसो इनके जाके फटो या जो भी करो बहरहाल, लेकिन इनको मजा चखाओ, ऐसा कुछ शायद उन्होंने कहा। लेकिन खैर अब इसके साथ ही साथ आप जानते हैं कि जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर है वो भारत में है और ये देखकर हमारे यहाँ बहुत से लोग जो हैं वो बहुत परेशान है और उनका ये ख्याल है कि ऐसे कैसे, ये तो अफगानिस्तान वाले तो हमारे भाई हैं, अफगानिस्तान को तो हमने आजाद कराया, अफगानिस्तान को तो हमने गवर्नमेंट बना के दी, तो फिर ये भारत से क्यों मिल रहे। इंडिया और अफगानिस्तान की रीअलाइनमेंट पाकिस्तान के खिलाफ है और इंडिया ने अफगानिस्तान से ये रीअलाइन किया ही इसलिए है कि वो पाकिस्तान को सबक सिखा सके। और इस सिचुएशन, अच्छा अब अगर ये सिचुएशन है तो आपने भी तो अमेरिका से रीअलाइन किया नहीं किया, तो दूर चले गए थे आप दूर चले गए थे। अब आप अमेरिका के पास आ चुके, इतने पास आए हैं कि भाई आपकी तो जप्पियां और पपियां चल रही हैं,
उनकी अगर चल रही है पाकिस्तान के साथ। तो देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो एक एनालिस्ट होता है ना, उसको तमाम जाविये देखते हुए, हर चीज देखते हुए जो है ना, वो एनालिसिस करना चाहिए। तो दोनों तरफ से सिचुएशन चल रही है, लेकिन ये जो हमला हुआ है पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की तरफ से, इसके ऊपर भारत के अंदर बड़ी खुशियां मनाई गई हैं। इंडियंस को सोशल मीडिया पर खूब सेलिब्रेशंस करते देखा जा सकता है, और वो इसको कह रहे हैं कि ऑपरेशन तंदूर, कभी कुछ कह रहे हैं, और वो बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, यानी एक तरीके से ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि देखो अफगानिस्तान ने तुम्हारे पर अब कैसा हमला किया। बल्कि यहां तक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने अफगानिस्तान के भी 7 राफेल गिरा दी। मतलब इतनी देर में राफेल गिर गए तो उनके भी गिरा दिए। अफगानिस्तान के पास भी राफेल थे और 7 ही थे, फिर गिनती कर लेंगे 7 से ज्यादा तो नहीं थे। तो कहने का मकसद ये है कि भारत की तरफ से इस तरह की बातें की जा रही हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है पाकिस्तान का। वो कह रहे हैं कि इनके भी राफेल गिरा दिए, जिस तरह के हमारे ख्याली राफेल इन्होंने गिराए तो इनके भी सोशल मीडिया पे गिरा दिए। वो ये कह रहे हैं, जिस तरह के वो लेते हैं इस चीज को। तो पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं बहना, असली वाले गिराते हैं। और उसमें ये है कि जो पाकिस्तान है वो ये कह रहा है कि ये जो है, ये फुटप्रिंट्स दोनों मिलकर जो है रीअलाइनमेंट हुई है, और मिलकर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हो गए अब और लड़ेंगे। तो देखिए, अगर ये सूरत हाल है कि दोनों मिल गए हैं और अफगानिस्तान और भारत जो है वो इस हद तक अगर मिल गए हैं कि उन्होंने कहा कि ठीक है अब दोनों का दुश्मन जो है वो एक ही है, तो फिर तो आपको जो है वो जरा थोड़ा सा बैठ के सोचना चाहिए कि पाइन एक ही हो गया जी। देखिए, पॉलिसीज तो वो अच्छी होती हैं कि जिसमें आपके रिलेशंस इंडिया के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। आप कोशिश करते हैं, चलो बहुत अच्छे नहीं, अच्छे ही हो जाते, थोड़े से बेहतर हो जाते। और अफगानिस्तान के तो आप भाई बंधु, वो तो जी मुस्लिम उम्मा, जन्म जन्म का साथ उनसे आपका, असल में उनका गंधारा की तहजीब और बाकी तहजीबें और अफगानिस्तान और इंडिया के जन्म जन्म का साथ है अगर आप देखें। लेकिन अफगानिस्तान ने भारत से भी कुछ नहीं सीखा। ये तो मैं आपको बता दूं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ये ट्रैक रिकॉर्ड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कि दे नेवर लर्न फ्रॉम पास्ट एंड फ्रॉम देयर मिस्टेक। अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखते, और जो माजी में पास्ट में गलतियां करते हैं वो दोहराते चले जाते हैं। ये ट्रैक रिकॉर्ड है अफगानिस्तान और पाकिस्तान का, आप उठा कर देख लें जो इनकी पॉलिसीज रही हैं और चलती रही हैं। और हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान अफगानिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट जंग शुरू हो गई है। दोस्तों, पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान में घुसकर कोई जगह पर बम गिराए, जिसमें अफगानिस्तान के आम लोग की भी कोई दुकानों में नुकसान हुआ। यह सब उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की यात्रा पर आए हुए हैं, और अफगानिस्तान तालिबान के विदेश मंत्री को भारत में देख बौखलाया पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हमला कर दिया। उसके बाद अफगानिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की 28 से ज्यादा चौकियों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया और 58 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मार डाले। यह सब अफगान की कार्रवाई देख पाकिस्तान में डर का माहौल है। पाकिस्तानी पत्रकार बोल रहे हैं यह सब विदेशी ताकत करा रही है। मैं बताता चलूं, इन पाकिस्तानी दोगले लोगों को हमला पाकिस्तान ने पहले किया, ना कि अफगानिस्तान ने। किस प्रकार बातों को घुमा देते हैं ये दोगले लोग। और दोस्तों, आप इस विषय में क्या सोचते हैं, इस पर अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।